हाय दोस्तों, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट 3 कवर करेंगे। इसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन ओएसआई मॉडल से रिलेटेड है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही वीडियो हम नए नए रोज़ लाते रहते हैं। और अगर आप एसएससी, बैंक या किसी और चीज़ की भी तैयारी करते हैं तो भी सब्सक्राइब कर ले कि इन फ्यूचर हम जल्दी से जल्दी एसएससी, सीजीएल और बैंक के लिए भी वीडियो लाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इज अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए, प्रोटोकॉल। अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल के थ्रू जो है हम डेटा को कम्युनिकेट करते हैं। सारा काम जो है अपने लेयर में, जो एसआई मॉडल का लेयर होता है उसके अंदर सारा काम जो है प्रोटोकॉल के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एन आइडिया और कॉन्सेप्ट दैट इज अ प्रीकर्सर टू एन इंटरनेट स्टैंडर्ड। इंटरनेट स्टैंडर्ड की बात कर रहा है तो हमें 1969 में जाना पड़ेगा। 1969 में हम आरएफसी यूज करते थे। आरएफसी मीन्स रिमोट फंक्शन कॉल और रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। दो नाम है। फर्स्ट नेम है इसका रिमोट फंक्शन कॉल, रिमोट फंक्शन कॉल, और सेकंड नेम है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ठीक है, ये आरपानेट के साथ यूज होता था। जब भी हम कोई इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे तो आईईटीएफ जो है डिसाइड करता था कि इसे आरएफसी में चेंज करना है कि नहीं। आरएफसी में अगर वो चेंज करता था तो इसे एक आरएफसी नंबर देता था, और इन फ्यूचर अगर उसे ज़्यादा गेन मिलती थी, ज़्यादा व्यूअर मिलते तो वो एक इंटरनेट स्टैंडर्ड बन जाता था। आइए देखते हैं डिटेलिंग में क्या होता है। देखिए, क्या है? शॉर्ट फॉर रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ठीक है, आरएफसी को बेसिकली क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ठीक है, अ सीरीज ऑफ नोट अबाउट द इंटरनेट स्टार्टेड इन 1969 में। 1969 में जब स्टार्ट हुआ था तो ये सीरीज ऑफ नोट है। व्हेन द इंटरनेट वाज आरपानेट, तब इंटरनेट का नाम आरपानेट था। एन इंटरनेट डॉक्यूमेंट कैन बी सबमिटेड टू द आईईटीएफ बाय एनीवन। कोई भी इंटरनेट पे जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता था थ्रू आईईटीएफ के। आईईटीएफ डिसाइड करता था कि डॉक्यूमेंट को आरएफसी में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है। इवेंचुअली इट इज गेन एनफ इंटरेस्ट। अगर इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता था तो इट में इवॉल्व इनटू एन इंटरनेट स्टैंडर्ड। तो ये क्या हो जाता था? ये इवॉल्व हो जाता था, मतलब कि ये डॉक्यूमेंट जो है आपका चेंज हो जाता था। किस में चेंज हो जाता था? इंटरनेट स्टैंडर्ड में। किसके थ्रू? आरएफसी के थ्रू। ठीक है, अब जब एक बार ये इंटरनेट स्टैंडर्ड में चेंज हो गया, आरएफसी इज डेजिग्नेट बाय एन आरएफसी नंबर, तो इसे आरएफसी नंबर मिल जाता था, और वो आरएफसी नंबर चेंज कभी भी चेंज नहीं हो सकता था। अगर आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो तो आपको एक नया आरएफसी नंबर असाइन होता था। तो इसका आंसर क्या होगा? आरएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी ऑफ द एंटायर मैसेज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेयर। तो किस लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी करने का? तो इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। आप सब लोग ने पढ़ा होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हम पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी करते हैं। देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर का बेसिक वर्क क्या होता है। देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या, डेटा को जो है सेगमेंट या यूजर डेटाग्राम में चेंज करती है। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर प्रोटोकॉल यूज होते हैं। कौन कौन से हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं इसके अंदर? टीसीपी, यूडीपी और एसएमटीपी। तीन तरह के प्रोटोकॉल यूज करते हैं, टीसीपी, यूडीपी एंड थर्ड वन एससीटीपी। ठीक है, एससीटीपी एक नया प्रोटोकॉल है जो टीसीपी और यूडीपी के जो बेस्ट फीचर हैं वो इस एससीटीपी में ऐड कर दिया गया। मतलब दोनों को मिला के बेस्ट फीचर जो है एससीटीपी में ऐड कर दिया गया। और ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि एससीटीपी प्रोटोकॉल किस लेयर में पाई जाती है? तो किस में? ट्रांसपोर्ट लेयर में पाई जाती है। ठीक है, पूरे ओसाई लेयर में इसको मिड लेयर कहते हैं। इसका लेयर नंबर 4 है और एकदम ये मिड में पाई जाती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का फर्स्ट काम, जो बेसिक काम होता है वो क्या होता है? पोर्ट एड्रेसिंग। ठीक है, ये पोर्ट एड्रेसिंग करती है। ठीक है, और सेकंड काम क्या होता है? ये सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबल भी करती है। सेगमेंट एंड रीअसेंबली।
देखिए सेगमेंट में क्या होता है, जब कोई डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आती है तो वो डेटा को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर लेता है, तोड़ लेता है, ठीक है, और उसके साथ एक हेडर लगा देता है, ठीक है, और हेडर का नंबर दे देता है, पूरे सेगमेंट का अलग अलग नंबर दे देता है, फिर आगे भेज देता है, ठीक है। दोबारा ये जब जिस कंप्यूटर को रिसीव करना होता है उसके पास उसके ट्रांसपोर्ट लेयर में जाती है तो वो सारे हेडर को इकट्ठा करके रीअसेंबल करके फिर से डेटा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और एक पूरा डेटा बना देगा। थर्ड काम जो पूछा है क्वेश्चन में, द पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी, मतलब कि ये कनेक्शन कंट्रोल करता है, ठीक है, कनेक्शन कंट्रोल। अब ये कनेक्शन कंट्रोल आपका करता कैसे है, देखिए दो तरह से करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड कंट्रोल करता है, दूसरा कनेक्शन लेस। पहला क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, एंड सेकंड क्या है, कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या करता है, पहले कनेक्शन बनाता है, कंप्यूटर ए से कोई डेटा भेज रहे हैं कंप्यूटर बी में, तो उससे पहले ये कनेक्शन बनाएगा, उसके बाद डेटा सेंड करेगा, और इसमें जो है टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज होता है, ठीक है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में बिना कनेक्शन बनाए हुए डेटा सेंड कर देता है, और इसमें जो हम यूज करते हैं यूडीपी प्रोटोकॉल का, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल ज़्यादा रिलायबल होता है इन कंपैरिजन तो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम। देखिए ट्रांसमिशन मीडियम से कौन सा लेयर क्लोज है, जो एकदम नीचे लेयर पाई जाती है, जो यूजर से एकदम दूर रहती है, वो ट्रांसमिशन मीडियम के पास रहती है, और ये लेयर है फिजिकल लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेल सर्विस आर अवेलेबल टू द नेटवर्क यूजर थ्रू द, मेल सर्विस आपकी किस नेटवर्क में अवेलेबल होती है, तो ये है एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है। मेल सर्विस आर अवेलेबल टू द नेटवर्क यूजर थ्रू द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर को में क्या होता है, बेसिकली इसमें मैक्सिमम बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल की यूज होता है, इसको हम कहते हैं फंक्शन बेस्ड ऑन प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर का जो फंक्शन है पूरी तरह से बेस्ड ऑन होता है किस पे, प्रोटोकॉल पे, ठीक है। और ये यूजर के बहुत पास होता है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसका काम क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या होता है, पहला फंक्शन होता है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, ठीक है। इसमें जो है हम टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिमोट लॉगिन करते हैं। मतलब कि अगर हम अपने कंप्यूटर से कहीं पे भी बहुत दूर बैठे हैं तो दूसरे कंप्यूटर के थ्रू हम अपने कंप्यूटर को रिमोट लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, फाइल ट्रांसफ़र या एक्सेस एंड मैनेजमेंट। हम फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, किसके थ्रू करते हैं, ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू हम फाइल ट्रांसफ़र करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। थर्ड वन जो क्वेश्चन में पूछा है, मेल सर्विस। हम एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ईमेल भेज सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। इसमें कैसे भेजते हैं, इसमें तीन प्रोटोकॉल यूज होते हैं, पहला है SMTP, सेकंड POP3 एंड थर्ड वन IMAP। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। देखिए जब हम कोई ईमेल एक कंप्यूटर से सेंड करते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, सेंड किया, तो सेंड करने का काम कौन करता है, SMTP जो है ईमेल को सेंड करता है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर बी पे पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 रिसीव करेगा या IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। दोनों का क्या काम करना होता है, ईमेल को रिसीव करना, ठीक है, लेकिन दोनों अलग कहाँ पे होते हैं। देखिए अगर सर्वर पे कोई ईमेल है आपका, ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस
प्रोटोकॉल वर्जन 3 रहेगा तो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड कर देगा उस ईमेल को, ठीक है, और सर्वर से वो ईमेल डिलीट कर देगा। वो अब आपके कंप्यूटर पे आ गया, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन IMA इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल क्या करता है, सर्वर पे आपका ईमेल है, ठीक है, तो आप अपने कंप्यूटर में उसको व्यू कर सकते हैं। आप जब ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर में दिखने लगेगा, लेकिन सर्वर से डिलीट नहीं होगा। वो ईमेल हरदम के लिए सर्वर पे पड़ा रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन था मेल सर्विस आर अवेलेबल टू नेटवर्क यूजर थ्रू द एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द डेटा पैकेट मूव्स फ्रॉम द अपर टू द लोअर लेयर हेडर आर। देखिए, जब कोई डेटा पैकेट अपर से लोअर लेयर की तरफ मूव करता है तो हेडर इसमें क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिल इन द ब्लैंक्स लेयर लाई बिटवीन द नेटवर्क लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में कौन सा लेयर लाई करता है, ये क्वेश्चन है। तो आपको सातों लेयर याद होगी, अगर नहीं याद होगी तो इसको हम हमारे भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ सकते हैं। क्या, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेस पिज्जा अवे, ठीक है। प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेस पिज्जा अवे। P फॉर फिजिकल लेयर, D फॉर डेटा लिंक, N फॉर नेटवर्क लेयर, T फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, S फॉर सेशन लेयर, P for presentation, and A for application layer। क्वेश्चन क्या है, लेयर लाई बिटवीन द नेटवर्क लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर। नेटवर्क लेयर हमारा यहाँ पे है, एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे है, तो बीच में कौन से लेयर लाई करती है, सेशन लेयर, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेयर 2 लाई बिटवीन द फिजिकल लेयर एंड द फिजिकल लेयर एंड द नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डेटा आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिवाइस A टू डिवाइस B, द हेडर फ्रॉम A लेयर फॉर इज रेडी बाय B लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। हेडर किस में जोड़ते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। व्हेन डेटा आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिवाइस A टू डिवाइस B, द हेडर फ्रॉम A लेयर फॉर इज रीड बाय बीच ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ही रीअसेंबल होता है, जो हेडर को कलेक्ट करके रीड करके फिर से डेटा में कन्वर्ट कर देता है, रीअसेंबल कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर चेंज बिट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। कौन सा लेयर चेंज करता है, फिजिकल लेयर चेंज बिट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले यहाँ से क्लिक करके, ठीक है। और ये कुछ और वीडियो है हमने अपलोड किया है, उसको भी आप एक बार देखें, काफ़ी अच्छी वीडियो है। थैंक यू दोस्तों।